एमसीपी जिला भरतपुर विकासखंड के अंतर्गत सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा जनकपुर शाखा प्रबंधक के द्वारा किसान खातेदारों के साथ बदतमीजी व गाली गलौज करते हैं और समय सीमा पर उन्हें उनकी कमाई का पैसा नहीं दिया जाता, जिससे किसानों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कई बार मीडिया के माध्यम से यहाँ के कारनामों को उजागर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। जबकि किसानों के साथ घटनास्थल पर जनकपुर क्षेत्र के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे, लेकिन फिर भी किसानों के साथ हो रहे अन्याय को देखते रहे, जिससे किसानों को आगे भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि जनकपुर सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा प्रबंधक के कृत्य से किसान काफी परेशान हैं। उनको सही समय पर राशि उपलब्ध नहीं होने से किसान रोज रोज पैसा लेने के लिए बैंक के चक्कर काटना पड़ता है, फिर भी किसानों का पैसा नहीं मिलता है। यहाँ तक कि किसानों का खाता अन्य लोगों के खाते में ऐड कर उनके खाते में पैसा जा रहा है, जबकि वह व्यक्ति का मृत्यु हो चुकी है। फिर भी कई बार सुधार कराने के लिए आधार खाता उपलब्ध कराने के बावजूद भी आज तक नहीं सुधरा खाता, जिससे किसान बैंक के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। लेकिन बैंक प्रबंधक द्वारा किसानों को एक भी नहीं सुनी जाती है। सुबह से शाम किसान बैंक में आकर परेशान हो रहे हैं। किसानों के द्वारा कहे जाने पर उनके साथ बदसलूकी से पेश आते हैं। मैनेजर बोलते हैं कि जो करना होगा उखाड़ देना, मुझे इस कुर्सी का कोई भी नहीं। कुर्सी से उठकर धक्का मुक्की तक खाताधारकों से की जा चुकी है। अगले बार भी कुछ किसानों के द्वारा मीडिया के माध्यम से यहाँ के कारनामों को उजागर किया था, फिर भी अधिकारियों द्वारा अभी तक ना तो जांच की गई है, ना ही व्यवस्था के प्रति ध्यान दिया गया है। किस वजह से शाखा प्रबंधक मनमाने ढंग से अपनी बैंक कुर्सी में बैठकर दादागिरी किसानों के साथ कर रहे हैं। कुछ अधिकारी इस विषय में अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहे। यह एक जांच का विषय है। बैंक शाखा में पहुंचकर किसानों की समस्या को सुनते हुए व्यवस्थित ढंग से बैंक संचालन कराने की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा इस पर क्या विचार करते हैं या फिर यहाँ के किसान इसी तरह से परेशान होते रहेंगे। हम गए तो बोले कि ट्रैवल नहीं मिलेगा, कमीशन लगेगा। मैं कहा दे दीजिए, ट्रैवल भर लेते हैं तो जमा करने में लेट होगा। बोले नहीं मिलेगा ट्रैवल दोबारा नहीं मिलेगा, आप ट्रैवल बर्बाद किए। बोले कि कमीशन तो लगेगा ही। बोले राजश्री लेके आओ। 10 वाला राजश्री लेकर के एक लड़का आ रहा था, बोले 10 वाला नहीं चलेगा, 20 वाला राजश्री लेके आइए, इसके बाद ट्रैवल दिया जाएगा। मैं कहा ट्रैवल देना है कि नहीं देना है? बोले कि नहीं देना है। इसके बाद ट्रैवल दिए, फिर दोबारा हम ट्रैवल भरे और भर करके जमा किए हैं। ये ऐसा हरकत मान लीजिए हमारे साथ होता है, और न जाने के कितने किसान ऐसे शिकायत लेकर के आते हैं हमारे पास। और ये समस्या कब सुलझ पाएगा, ये किसानों सोचने वाली बात है। हमेशा ऐसा होते रहता है। ये पैसा आपसे किसने, राशि किसने मांगा? यहीं का ट्रैवल देने वाले कर्मचारी, बैंक के कर्मचारी हैं, नाम तो मुझे मालूम नहीं है। बघेल करके हैं कोई, वो बघेल के द्वारा राजश्री मंगाया जा रहा था कमीशन के नाम पर कि लाओ कमीशन, राजश्री लाओ, इसके बाद ट्रैवल देंगे। ये भी सुनने में आया कि अगर आपको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है तो कुछ कमीशन लेकर भी पैसा दिया जाता है। ये सच बात है, ऐसा होता है। कई किसानों का हमारे पास कंप्लेंट भी आया है। हम ऐसे सुनते आए हैं किसानों के मुँह से, ये कमीशन से पैसा दिया जाता है, साइड से पैसा दिया जाता है, बगल से भी पेमेंट हो जाता है, और ये हमेशा चलते आता है। मैं जगदीश बैगा घुघरी का रहने वाला माड़ीसराय समिति में पंजीयन धान का करवाया है अगले वर्ष। तो अगले वर्ष मैं 5-6 चक्कर जनकपुर में आया तो नवल दादा किसी कदर से चिट्ठी पाती लिख के मेरा पैसा ट्रांसफ़र करवा दिया। इन साल भी 2 चक्कर आ चुका, तो इन साल भी परेशानी हुई है। कागज़ अपना पूरा रिकॉर्ड दिया ऑपरेटर को, माड़ीसराय वाले ऑपरेटर को, दुर्गा नाम करके हैं, उनको दिया तो उन लोग कहीं की सुधर जाएगा। फिर यहाँ लिया ड्राइवर ओवर और जमा करन जब एंट्री हम लोग करवाएं तो हमारी खाता में तो 1000 रुपये कुल बता रहा है। फिर चला गया घर, फिर नवल दादा से मिले तो वो फिर चिट्ठी पर लिखी तो फिर लेके आए, फिर शाम हो गया। आपकी समस्या क्या है कि आपके धान का पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है सर, मेरे किसी दूसरे के खाते में, दूसरे खाता चरकू दीनदयाल का खाता में वो मृत हो चुका है। अच्छा, मतलब जिसके खाते में जा रहा है वो मर गया है ना? हाँ, वो मर चुका है। और इसके लिए आपने बैंक में हाँ चलिए। मैं राकेश सोनी ग्राम सत्यारी का रहने वाला हूँ। मैं अपने
घर में खेती किसानी का काम और अन्य काम करता हूँ। आज मैं सहकारी बैंक में आया था जनकपुर पैसा लेने के लिए, और जब मैं पैसा लेने के लिए यहाँ आया तो बहुत भीड़ होने के कारण मैं सोचा कि एटीएम इशू करा लेता हूँ। एटीएम इशू हो जाएगा तो मेरे को सुविधा होगी। मैं एटीएम इशू कराने के लिए पिछले सप्ताह अपने दस्तावेज जमा किए थे और आवेदन जमा किया था, जिस पर आज बैंक मैनेजर के सामने मैं गया और बोला साहब मेरे आवेदन जमा है, मेरे को एटीएम दे दिया जाए, मेरा पुराना एटीएम का डेट एक्सपायर हो गया है। उन्होंने बोला आवेदन कहाँ है, मैं आवेदन ढूंढवाए, आवेदन ढूंढने के बाद उसमें प्रोसेसिंग चालू किए और जो भी दस्तावेज मांगे मैं देते गया। मेरा एटीएम इशू होने के पहले हमारे जिला पंचायत सदस्य श्री रविशंकर सिंह जी आए। उन्होंने बोला भैया कैसे खड़े हैं, मैं बोला कि कुछ धान के पैसे लेने थे भैया, इस कारण से खड़ा हूँ। और पिछले सप्ताह भी आया था, पैसा ना होने के कारण पैसा नहीं मिला। तो उस बात को लेकर उन्होंने बोला कि नहीं, ये आदमी नहीं आया था, ये आदमी झूठ बोलता है और पैसा मैं पिछले सप्ताह से लगातार बांट रहा हूँ, ये आदमी नहीं आया था। तो मैं उनके कर्मचारियों से बोलता हूँ कि मेरा ट्रैवल वापस किया गया है कि नहीं किया गया है। उनके कर्मचारी भोले जी द्वारा बोला गया कि हाँ इनका ट्रैवल हुआ है वापस 2 दिन और इनको पैसा नहीं मिला है। तो उसी बात को लेकर वो मेरे से बदतमीजी से बात करने लगे, बोले तू झूठ बोलता है, तू नेतागिरी करता है, ये करता है, वो करता है। मैं कहा भैया आपसे मैं इतने सम्मान से बात करता हूँ, आप इस समय ज़ोर ज़ोर से क्यों बात करते हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ के मेरे से एकदम बाहर आके और लिपट कर हाथ को पीछे करने लगे और उल्टा पुल्टा बोलने लगे। बोले जो उखड़ना है उखाड़ लेना, जो करना है तेरे को कर लेना, नहीं देंगे, जो करना है कर लेना, तू नहीं आया था, झूठ बोलता है। इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, जबकि मैं सम्मानपूर्वक शब्दों का प्रयोग कर रहा था। इसके बावजूद भी ये ब्रांच मैनेजर नाम तो मेरे को नहीं है पता, लेकिन इस प्रकार से उनके द्वारा बदतमीजी की जाती है।